रवि एक बहुत बड़ी नेशनल कंपनी का मार्केटिंग हेड था और अच्छी सैलरी होने के साथ साथ उसके जॉब में काफी ट्रेवल्स भी करनी पड़ती थी। वह अपने खुद के घर से ज्यादा तो होटल्स में रहता था। ऐसी ही एक रात अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग से अपने होम हाउस वापस लौट रहा था। मौसम काफी खराब था और रास्ते में अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी थी। रोड पर ड्राइवर के लिए गाड़ी चलाना मानो इम्पॉसिबल सी हो गया था। वहाँ इतनी तेज बारिश में ड्राइवर को कुछ भी ढंग से नहीं दिख रहा था। रवि को कुछ समझ ना आने पर ड्राइवर को बोलकर गाड़ी एक होटल के सामने रुकवा दी। होटल बहुत पुराना सा लग रहा था। यह उस हाईवे पर एक लौता होटल था, पर रवि इस पर ज्यादातर ओवरथिंक नहीं किया और होटल के अंदर चला गया। वह सोच रहा था कि वह आज की रात उस होटल में रुक जाएगा और सुबह जब बारिश रुकेगी तो वह अपने घर वापस लौट जाएगा। रवि होटल में इंटर करते हुए रिसेप्शन पर एक लड़की दिखी। वह थोड़ी अजीब सी दिख रही थी, पर रवि इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह बहुत थका हुआ था और बेडरूम में जाकर सोना चाहता था, इसलिए उसने जल्दी से जाकर रिसेप्शन पर बैठी उस लड़की से होटल रूम की रिक्वेस्ट की। उस लड़की ने रवि का आइडेंटिटी प्रूफ लेकर उसे रूम नंबर 303 की चाबी पकड़ा दी और रवि चाबी लेकर लिफ्ट की ओर चला गया। लिफ्ट में इंटर करते ही उसने बटन दबाकर लिफ्ट को ऑन किया। रवि ने लिफ्ट में 3rd फ्लोर का बटन प्रेस किया। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद होने लगे, वह दरवाजा रुककर दोबारा खुलने लगा, जैसे मानो किसी ने बाहर से अपना हाथ लिफ्ट रोकने के लिए अटकाया हो। रवि को यह चीज बहुत अजीब लगी, पर लिफ्ट की सस्ता हालत देखकर उसने इसे इग्नोर करना बेहतर समझा और डोर क्लोजर के बटन को प्रेस कर दिया। लिफ्ट बंद होने के बाद ऊपर की तरफ जाने लगी। तभी रवि की नजर लिफ्ट के क्लोज बटन पर पड़ी। उसके नजरों के सामने ही 3 फ्लोर वाले बटन पर जल रही लाइट एकदम से बंद हो गई और फिर फ्लोर के 5वें बटन अपने आप जल गई। यह देखकर रवि थोड़ा सा सम रह गया और उसने तेजी से 3rd प्रोसेस के बटन को बार बार दबाना शुरू कर दिया, पर लिफ्ट का कोई भी बटन अब काम नहीं कर रहा था। रवि को बहुत अजीब लग रहा था और बटन को बार बार प्रेस करने की कसकस से रवि को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है, उसकी गर्दन के पास सांसें ले रहा है। रवि तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। रवि को अब घबराहट होने लगी थी। वह लिफ्ट 4th फ्लोर तक पहुंच गई थी। रवि का दिल डर से मानो उसके शरीर से बाहर धड़क रही थी। उसी समय लिफ्ट के अंदर चल रही एक छोटी लाइट भी बंद हो गई। लिफ्ट वहीं रुक गई और रवि लिफ्ट के दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा। वह जोर जोर से हेल्प की मांग करने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगा। अचानक रवि के मुंह पर एक साया आ गया, जिससे उसकी आवाज निकलनी बंद हो गई और उसके दाहिने कान में एक आवाज आई। अब रवि की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह बेहोश होने लगा था। फिर कुछ ही सेकंड बाद लाइट्स वापस आ गई। अभी भी लिफ्ट में रवि को अपने अलावा कोई नहीं दिख रहा था। उसे यकीन था कि यहाँ पर उसके अलावा भी कोई था। इतने में लिफ्ट 5वें फ्लोर पर जाकर रुकी और उसके दरवाजे खुले। लिफ्ट खुलते ही रवि ने सीढ़ियों की तरफ भागा। वो इतना घबरा गया था कि उसके मुंह से चीख भी नहीं निकल पा रही थी। उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई सीढ़ियों पर भी उसका पीछा कर रहा हो। सीढ़ियों के नीचे नीचे भागते भागते उसके कानों में किसी आदमी के हंसने की आवाज गूंज रही थी। जैसे तैसे करके वो रिसेप्शन तक पहुंचा और हाँफते हुए रिसेप्शन वाली लड़की से कहने लगा, लिफ्ट 5th। रिसेप्शन की लड़की ने उसे पानी दिया और फिर उसने उस लड़की को अपने साथ हुआ पूरा किस्सा बताया। उसके बाद वह लड़की ने रवि को कुछ ऐसा कहा जिससे रवि की होश उड़ गई। उसने कहा, सर 5th फ्लोर तो हमारे होटल में है ही नहीं, हमारा होटल तो सिर्फ 4th फ्लोर तक ही है। यह सुनकर रवि की सांसें अटक गई। रवि की धड़कनें कुछ सेकंड के लिए सुन्न पड़ गया। रवि इतना डर गया था कि अपने साथ हुई घटना को वह बयां भी नहीं कर पा रहा था। वह घबराकर उस होटल से बाहर निकला और अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ा। उसका ड्राइवर वही गाड़ी के अंदर लेटा हुआ था। उसने ड्राइवर को जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने को बोला और ड्राइवर ने भी उसकी हालत देखकर तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर दी और उस होटल से निकलने लगा। उस होटल से निकलते हुए रवि ने गाड़ी के मिरर में देखा तो उसे होटल की एंट्री पर खड़ी रिसेप्शन वाली लड़की दिखी थी और उसी के पीछे खड़ा एक बड़ा सा काला साया था
जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उस दिन के बाद रवि को लिफ्ट में जाने से डर लगने लगा। वह फिर कभी लिफ्ट में अकेले नहीं चढ़ा। अब वह कभी देर रात में ट्रेवल नहीं करता है। उसे कभी कभी सपने में आते हैं कि वह एक लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट उसे एक ऐसी जगह ले जा रही है जो असलियत में है ही नहीं और जहां वह हमेशा हमेशा के लिए फंस जाएगा। आपको लिफ्ट में जाने से डर लगता है क्या? कमेंट में जरूर बताइए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।